विटामिन डी और बी 12 की कमी बस ये एक काम करो कभी नहीं होगी। बिना वजह सुबह उठते ही बदन टूटता है, सीढ़ियाँ चढ़ते ही घुटने कड़कड़ाने लगते हैं या फिर ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ापन और भूलने की बीमारी हावी हो रही है। हम भारतीय सोचते हैं कि हम तो भरपूर धूप वाले देश में रहते हैं, हमें क्या कमी होगी। लेकिन आज एक कड़वा सच सुन लीजिए, 90% भारतीय इस वक्त एक ऐसे साइलेंट किलर की गिरफ्त में हैं जो हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और वो है विटामिन डी की कमी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 75% लोगों की नसों में विटामिन बी 12 डेंजर लेवल से नीचे गिर चुका है। आज से संस्कारविद इंद्रावती पर मैं आपकी होस्ट इस बीमारी की खाल उधेड़ कर रखूंगी कि आखिर मुफ्त की धूप और घर के खाने के बावजूद हमसे चूक कहाँ हो रही है। धूप है फिर भी शरीर तरस रहा है, क्यों? अक्सर लोग शान से कहते हैं कि हम तो रोज सुबह की सैर पर जाते हैं, हमें विटामिन डी की क्या कमी। यही हम सबसे बड़ा धोखा खा रहे हैं। विज्ञान कहता है कि सुबह और शाम की गुनगुनी धूप में यूवीए किरणें होती हैं जो सिर्फ झुर्रियाँ लाती हैं, विटामिन डी नहीं बनाती। शरीर में विटामिन डी तब बनता है जब आसमान में सूरज 45 डिग्री से ऊपर हो, यानी जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो। भारत में ये सटीक समय है दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच का। लेकिन इस वक्त की तेज धूप से बचने के लिए हम छांव ढूंढते हैं। नतीजा, हम उजाले में तो रहते हैं पर हमारी स्किन को वो फ्यूल नहीं मिलता जिससे विटामिन डी बन सके। रुकिए, अगर आप गोरे और सांवले रंग के फेर में फंसे हैं तो कुदरत का ये नियम आपको हिलाकर रख देगा। हमारी भारतीय त्वचा में मेलानिन नाम का एक नेचुरल सनस्क्रीन होता है। ये हमें स्किन कैंसर से तो बचाता है, लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी बनाने वाली यूवीबी किरणों को त्वचा के अंदर घुसने से रोक देता है। एक गोरे अंग्रेज को अगर 15 मिनट की धूप काफ़ी है, तो हम भारतीयों को अपनी सांवली त्वचा के कारण कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा उसी धूप में बिताना पड़ेगा, तब जाकर शरीर विटामिन डी बना पाएगा। ऊपर से हमारी आधुनिक आदतें, घर से निकलते ही चेहरे पर SPF 30 या 50 का थिगलान थोप लगाना। रिसर्च कहती है कि सनस्क्रीन विटामिन डी बनने की क्षमता को 95% तक ब्लॉक कर देती है। और जो लोग ऑफिस की कांच वाली खिड़की के पास बैठकर धूप सेकते हैं, उन्हें बता दूं कि कांच यूवीबी किरणों को 100% रोक देता है। आपको वहां सिर्फ गर्मी मिल रही है, विटामिन डी का फायदा शून्य है। विटामिन डी का वैज्ञानिक समाधान और किचन के नुस्खे। तो अब सवाल आता है कि इस कमी को बिना किसी फालतू खर्चे के कुदरती तरीके से कैसे पूरा करें। इसका तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अपनी आदतों में कुछ बहुत छोटे और वैज्ञानिक बदलाव करने होंगे। धूप लेने का सही और असली तरीका सिर्फ बाहर खड़े हो जाना काफ़ी नहीं है। विटामिन डी तब बनता है जब आपकी त्वचा के नेचुरल कोलेस्ट्रॉल और सूरज की किरणों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। समय का रखें ध्यान, दोपहर 11 से 2 बजे के बीच की धूप सबसे असरदार है। किरणें सीधे आप तक पहुंचती हैं। कितनी स्किन खुली रखें, सिर्फ चेहरा और हाथ खोलने से काम नहीं चलेगा। कोशिश करें कि आपकी पीठ, बाजू और टांगे धूप के सीधे संपर्क में हों। शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा खुला होना चाहिए, बिना कपड़े, बिना कांच और बिना सनस्क्रीन के। सावधानी, अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट बैठें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जाएं। चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए आप उसे ढक सकते हैं या काला चश्मा लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में एक ऐसी सब्जी भी है जो बिल्कुल इंसानी त्वचा की तरह धूप से विटामिन डी सोख सकती है? चलिए जानते हैं सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर इस अनोखे नुस्खे को। मशरूम का जादुई नुस्खा और डाइट। धूप वाले मशरूम
ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम में एग्रोस्टेरोल होता है। जब आप बाजार से मशरूम लाकर उन्हें बनाने से पहले 30 से 60 मिनट के लिए सीधी धूप में रख देते हैं तो वो विटामिन B12 का भंडार बन जाता है। शाकाहारियों के लिए ये सबसे रिलायबल नेचुरल सोर्स है। अंडे की जर्दी फिटनेस के चक्कर में अंडे का पीला हिस्सा योक फेंकने की गलती मत कीजिए। एक अंडे की जर्दी में 30 से 40 IU विटामिन D होता है। अगर मुर्गियां फ्री रेंज यानी देसी हैं तो उनके अंडे में पोल्ट्री फॉर्म के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा विटामिन D होता है। मछली का सेवन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 बार रोहू या कतला जैसी लोकल फैटी मछलियां खाएं। इनके लीवर और फैट में ये प्रचुर मात्रा में होता है। नीला प्लस F लोगो, सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफिकेशन शुरू किया है। जब भी बाजार से दूध, घी या तेल खरीदे, पैकेट पर नीले रंग का +F लोगो जरूर देखें। इसका मतलब है कि इसमें ऊपर से विटामिन D मिलाया गया है। सबसे जरूरी नियम, फैट का साथ। विशेष नोट, विटामिन D एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी इसे शरीर में सोखने के लिए हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है। अगर आप विटामिन D से भरपूर खाना खा रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो खाने में थोड़ा देसी घी, कच्ची घानी का तेल या अखरोट बादाम जरूर शामिल करें। बिना फैट के आपका शरीर इस विटामिन को कभी सोख ही नहीं पाएगा। विटामिन B12 का विलन और उसका पक्का इलाज। विटामिन T के बाद अब बात करते हैं उस विलन की जो भारत में थकान, बदन दर्द और कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। विटामिन B12, जिसे विज्ञान की भाषा में कोबालमीन कहते हैं। अगर सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखने में दर्द होता है, हाथों पैरों में चींटियां चलती हैं या आप चाबी रखकर भूलने लगे हैं तो समझ लीजिए आपकी नसें B12 के लिए रो रही हैं। हम कहाँ चूक कर रहे हैं? B12 कम होने के 3 बड़े कारण। क्या आप जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद पी गई आपकी 1 कप पसंदीदा चाय आपके पूरे दिन के पोषण को नाली में बहा रही है? जानिए कैसे। नंबर 1, मिट्टी से दूरी और शुद्ध शाकाहार। विटामिन B12 कुदरती तौर पर मिट्टी के बैक्टीरिया बनाते हैं। चूँकि फल सब्जियों में ये सीधे नहीं होता और हमारी 40% आबादी शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए ये कमी महामारी बन चुकी है। पहले लोग कुएं का पानी पीते थे, जमीन से उखड़ी सब्जियां बिना केमिकल के हल्की धोकर खाते थे तो मिट्टी से B12 मिल जाता था। आज के RO वाटर और पेस्टिसाइड ने वो रास्ता बंद कर दिया है। नंबर 2, चाय कॉफ़ी की लत। चाय में मौजूद टैनिन और कॉफ़ी का कैफीन भोजन के विटामिन B12 के साथ चिपक कर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे हमारी छोटी आंत सोख ही नहीं पाती। अगर आप शौकीन हैं तो भोजन और चाय के बीच कम से कम 1.5 घंटे का गैप जरूर रखें। नंबर 3, दूध को बार बार उबालना। से संस्कारविद इंद्रावती पर आज ये गांठ बांध लीजिए कि दूध को कड़ा कर गाढ़ा करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। विटामिन B12 गर्मी के प्रति बहुत नाजुक होता है। दूध को बार बार उबालने से उसका 50% B12 नष्ट हो जाता है। दूध को सिर्फ एक बार उबालें, उफान आते ही गैस बंद करें, ठंडा करके फ्रिज में रखें और इस्तेमाल के समय सिर्फ उतना ही गर्म करें जितना पीना हो। माइक्रोवेव में दूध गर्म करने से बचें। B12 बढ़ाने के आसान और घरेलू उपाय। चूँकि पौधों में B12 नहीं होता, इसीलिए शाकाहारियों के लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ही सबसे बड़ा सहारा है। दही और छाछ। दही जीवित बैक्टीरिया का घर है। फर्मेंटेशन खमीर के कारण दही में B12 बढ़ जाता है। रोज दोपहर के खाने में 1 कटोरी गाढ़ा दही या 1 गिलास ताज़ी छाछ नसों को B12 की खुराक देगी। कच्चा पनीर प्रोटीन और B12 का बढ़िया सोर्स है, लेकिन इसे डीप फ्राई मत कीजिए। कच्चा या हल्का सेक कर खाएं। मांसाहारी विकल्प। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मटन लीवर कलेजी इसका भंडार है। सिर्फ 100 ग्राम कलेजी में पूरे हफ्ते का B12 होता है। इसके अलावा
अंडे की जर्दी और ओमेगा 3 से भरपूर मछलियाँ खाएं। फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, ढोकला जैसी खमीर उठी चीज़ें और अंकुरित अनाज भी पेट के बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं, जिससे B12 अब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। खाने के साथ नींबू पानी, विटामिन सी लेने से इसका अब्सॉर्प्शन और बेहतर होता है। एक गंभीर चेतावनी, खुद डॉक्टर ना बने। सप्लीमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ी गलती से बचना जरूरी है। विटामिन डी और B12 के कैप्सूल बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से खाना भारी पड़ सकता है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, यानी ये यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकलता बल्कि शरीर की चर्बी में जमा होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो गया तो खून में कैल्शियम का लेवल इतना बढ़ा देगा कि आपकी किडनी फेलियर तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले लैब जाकर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट और B12 का टेस्ट करवाएं। अगर B12 का लेवल 200 pg/ml से नीचे हैं तभी डॉक्टर की सलाह से सही डोज या इंजेक्शन का कोर्स लें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सूरज की सही धूप लेना, खाने के तुरंत बाद चाय छोड़ना और दूध को सिर्फ एक बार उबालना, ये मुफ्त की छोटी आदतें आपको भविष्य में अस्पतालों के चक्कर काटने से बचा लेंगी। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी बिना वजह थकान रहती है? क्या आपने कभी अपना टेस्ट करवाया है? अगर ये जानकारी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और सेहत संस्कार विद इंद्रावती को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।